Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss some important points regarding relations and functions. तो जितने भी FAA के लिए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सुनने में आया है, जैसे आप सोशल मीडिया पे देखोगे कहीं पे भी, तो जितने भी बच्चे जो हैं एस्पिरेंट्स जो हैं, अगर उन्होंने रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा है किसी भी चैनल पे, तो जब वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहीं पे भी या कोई एमसीक्यू देखते हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो है वो एक्चुअली जो रिलेशंस एंड फंक्शन जो है ना, इसका कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा है वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे गए हैं। उन्होंने थोड़ा समझा है रिलेशन और थोड़ा सा इसमें पढ़ा है फंक्शंस में क्या फर्क है, डेफिनेशन पढ़ा और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चले गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताऊंगा उससे आपको पता चलेगा कि सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई वन फंक्शन। ठीक है ना? इसके बाद ऑन टू, इसके बाद मैनी वन, आप कह सकते हैं इनटू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है? ये क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन, ये सब कुछ आपको अभी पता चलेगा। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है? तो और अगर ये रिलेशन है तो फंक्शन में ऐसा क्या होता है कि इसको हम रिलेशन नहीं कह सकते। ठीक है ना? तो मैं आपको ये बताऊंगा। तो करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले इसका जो बेसिक है दैट इज सेट्स। आई होप कि सेट्स आपने पढ़ा होगा। तो अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ लीजिए। ठीक है ना? सपोज इफ वी हैव टू सेट्स 1 2 3, पहले मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा जो आपने हर एक चैनल पे पढ़ा होगा। ठीक है ना? सपोज 1 2। ठीक है? तो इसके बाद होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स ए क्रॉस बी। शायद ये भी क्वेश्चन आया था किसी पेपर में, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब है कि इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो ए जो है, ये ए आप यहाँ पे देखो 1 2 3 क्रॉस, और बी जो है दैट इज 1 2। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले 1 एंड 1, इनको जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 1 एंड 1 ऐसे लिखना है। ठीक है ना? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है? ये ऑर्डर पेयर होता है। और इसके बाद आएगा 1 एंड 2, इसके बाद आएगा 2 एंड 1, इसके बाद आएगा 2 एंड 2, इसके बाद आएगा 3 1, इसके बाद आएगा 3 2। ठीक है? तो यहां से हम ब्रैकेट्स डालेंगे ताकि ये जो ए क्रॉस बी है ये भी एक सेट ही होता है। ठीक है? तो एक क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, मतलब ए में कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज एन ऑफ ए, और अगर आपने पढ़ा होगा ओ ऑफ ए दैट इज 3। ये जो बी है ना, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2। तो मतलब एन ऑफ ए मीन्स ए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी जो है ना, एन ऑफ ए क्रॉस बी दैट मीन्स कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे आप देखो 6 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो दैट इज ये जो 3 एंड 2 है ना, इसको आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो दैट इज इसका जो फार्मूला है एन ऑफ ए क्रॉस बी, एन ऑफ ए क्रॉस बी वो किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए
क्रॉस एन ऑफ बी। देखो यहाँ पे एन ऑफ ए क्रॉस बी, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी जो है ना, इसका मतलब है कि एन में कितने एलिमेंट्स हैं, एन में थ्री एलिमेंट्स हैं, क्रॉस इनटू एन ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, टू, दैट इज 3 2 आर 6। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स, जो कि आपने यहाँ पे देखा, ठीक है ना, ये 6 एलिमेंट्स हैं इसके। तो आई होप कि आपको ये जो इतना जो है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट था वो आपने समझा होगा, ठीक है। एक सेकेंड, तो इसके बाद जो है हम अब यहाँ पे देखो, अब इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, रिलेशन की जो डेफिनेशन है ना, वही जो आपने पढ़ा है। रिलेशन मीन्स सेट, सबसेट, ठीक है ना, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज said to be, or you can say any subset of A cross B is said to be relation from A to B, ठीक है ना। अगर हम कोई भी सबसेट जो आपने अभी देखा था ना ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में वो जो 6 एलिमेंट्स थे, अगर आप उसका कोई भी जो सबसेट है ना, उसका सबसेट आप लोगे तो उसको हम कह सकते हैं कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बट ये आपको पढ़ना नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है कि आपको जैसे बच्चे लिखते हैं रिलेशन की डेफिनेशन क्या है आपको याद करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, बट इसको आपको क्या करना है, सिर्फ आपकी स्टडीज के लिए आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए रिलेशन एंड फंक्शन, और उससे अलावा इसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना। और ये आपने कभी भी कहीं पे भी नहीं सुना होगा, क्यों नहीं, क्योंकि ये मेरा अपना जो है ना एक स्टोरी है, इसको आप कह सकते हैं कि ऐसी एग्जाम्पल मैंने इसके बारे में क्रिएट किया है ताकि आपको खुद ब खुद समझ आएगा। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वुमेन है, सपोज ए बी सी डी ई, ठीक है, और यहां पे जो हमारे पास मेन है दैट इज फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है ना, आप ये समझो कि ये इनके टी शर्ट पे लिखा है, या आप ये समझो कि ये मेन जो है ना उनके नाम है, मतलब एक का नाम जो है दैट इज 1, दूसरे का नाम है 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसी जो वुमेन के जो नाम है दैट इज ए बी सी डी ई। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप रिलेशन से क्या समझते हैं। रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, अगर हम इंग्लिश में देखेंगे न कि मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है दैट इज ताल्लुक, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ संबंध, ठीक है। तो ये वही रिलेशन है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में जो है इस पे प्रॉब्लम्स हैं, बट इसका जो मतलब है ना वो वही रिलेशन है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा रिलेशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। तो इस यहां से मेरा जो आपको कंसेप्ट समझाने का जो है ना एक एग्जांपल दूंगा, ये आपको बस स्टडीज के लिए है। रिलेशन 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 इज लीगल एंड इलीगल। एक होता है लीगल रिलेशनशिप और दूसरा जो है दैट इज इलीगल रिलेशनशिप। तो यहां पे सिर्फ रिलेशन लिखा है, तो रिलेशन का मतलब ताल्लुक, ठीक है ना। तो इसमें लीगल भी आएगा, इसमें इलीगल भी आएगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा आप लीगल से क्या समझते हैं, ठीक है ना। मतलब लीगल कौन सी रिलेशन है, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं, इलीगल कौन सी रिलेशन है। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, यहां से हम लीगल करेंगे डिफाइन, यहां से हम इलीगल करेंगे डिफाइन।
देखो, लीगल रिलेशन का मतलब होता है, अगर आप हमारी सोसाइटी में देखेंगे, चाहे कोई भी रिलीजन होगा, उसमें क्या होता है, हमारे पास जो वुमेन होती हैं, एक वुमेन है, ठीक है ना, और एक मैन है। तो इसमें क्या होता है, देखो वुमेन जो है ना, इसका सिर्फ एक, सपोज इसकी जो रिलेशन है दैट इज किसके साथ होती है, हस्बैंड के साथ, ठीक है ना, सिर्फ एक हस्बैंड होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और मैन जो है ना, इसकी जो वाइफ है, या आप यहां पे मैन लिखो, एट लीस्ट वन वाइफ। एट लीस्ट वन वाइफ का मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे, वुमेन की जो रिलेशन होती है, वुमेन का जो हस्बैंड होता है वो सिर्फ एक होता है, बट मैन की जो रिलेशन होती है, मर्द जो है ना, उसकी एक से ज्यादा वाइफ भी हो सकती है। आया समझ में? इसको कहते हैं, ये क्या है, हमारी सोसाइटी में ऐसा है, आपने देखा होगा कि वुमेन जो भी होती है उसका सिर्फ एक हस्बैंड होता है, और मैन जो है ना, आदमी जो होता है, कहीं पे ज्यादा से ज्यादातर यहां से एक ही वाइफ मिले होती है, बट कहीं कहीं पे आपको वन वाइफ, टू वाइफ्स, अगर आप पाकिस्तान में जाओगे थ्री भी होती हैं, ठीक है ना, बट लीगल है हमारी सोसाइटी में, हमारे रिलीजन में, जैसे जिस साइड से भी आप देखोगे ये लीगल है। इलीगल क्या होता है, इलीगल हम उस रिलेशन को कहेंगे, अगर देखो वुमेन की जो रिलेशन होती है ना, वो वन से ज्यादा होगी। सपोज इसकी रिलेशन, सपोज ए, बी एंड सी, या अगर किसी वुमेन की रिलेशनशिप ए, बी, ठीक है ना, दो यहां से दो, मतलब जो भी आप कहोगे, मतलब वुमेन की जो रिलेशन है ये यहां से दो के साथ होगी, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी रिलेशन है, इलीगल। तो जब हमने कहा था रिलेशन, जो हमने पढ़ा था रिलेशन, जब मैंने आपको कहा था, तो रिलेशन में कौन कौन सी रिलेशन आती हैं, वेदर दैट विल बी लीगल, वेदर दैट विल बी इलीगल, ठीक है। अगर आपने ये समझा तो आप हर एक एग्जांपल या आप डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आया समझ में, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है लीगल एज वेल एज इलीगल, ठीक है। और यहां से अगर हम फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन भी रिलेशन ही होती हैं, बट ये कौन सी रिलेशन होती है, ये होती हैं लीगल रिलेशन। आया समझ में, ये दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन में जो भी मतलब आप मैप देखोगे, चाहे लीगल होगा वो इलीगल होगा, वो आएगा रिलेशन में। अगर आपको रिलेशन चेक करना होगा कि क्या ये फंक्शन है, तो आपको देखना है कि क्या ये लीगल है। अगर आपने देखा इलीगल, तो आप समझ सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इस पे डीप जाऊंगा, ताकि आपको समझ आएगा कि मैथमेटिक्स में हम लीगल और इलीगल जो है ना, वो कैसे समझ सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे जो है ना, ये एक सेट है, सेट तो पढ़ना है, तो इसलिए मैंने कहा था कि सेट पहले पता होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन की जो बेस है ना, वो सेट है। सपोज यहाँ पे वुमेन है, यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ मैन, दिस इज सेट ऑफ वुमेन। सपोज जो मैंने कहा था कि यहाँ पे वुमेन ए, वुमेन बी, वुमेन सी, वुमेन डी, वुमेन ई, ठीक है। और मैन जो है ना, मैन वो जो नाम हमने रखे थे, 1 2 3 4, ठीक है, और यू कैन से 5। अब आप मुझे बताओ कि अगर हम ए की जो रिलेशन है ना, वो 1 के साथ रखेंगे, ठीक है ना, ए की रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। बी की रिलेशन किसके साथ हम रखेंगे, सपोज 2 के साथ। सी की जो रिलेशन है ना, वो 3 के साथ रखेंगे। और डी की जो रिलेशन है ना, वो 1 के साथ रखेंगे।
और ई की जो रिलेशन है वो 5 के साथ रखेंगे, और ये जो 4 है ना इसकी किसी के साथ रिलेशन नहीं है, मतलब ये कुंवारा है। आया समझ में? तो इससे आपको क्या पता चलेगा, देखो इसको हम क्या करेंगे, आपने देखा ये क्या है, दिस इज सेट ऑफ वुमेन, सेट ऑफ वुमेन है ये। देखो अगर ये सेट ऑफ वुमेन है, आपने देखा कि ए की जो रिलेशन है ना वो सिर्फ 1 के साथ है, ठीक है। मतलब ए का जो, सपोज अगर हम हस्बैंड की बात करेंगे, ए का जो हस्बैंड है दैट इज 1, ठीक है। और बी की जो रिलेशन है ना वो किसके साथ है, मतलब इस वुमेन की सिर्फ एक रिलेशन है, 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 इस वुमेन की सिर्फ एक रिलेशन है। अगर हम ये जो डी है इसके साथ रखेंगे 5 के साथ, तो मुझे आप बताओ कि यहां से आप देखो सेट ऑफ मेन में से 1 जो है ना, 1 एक ऐसा आदमी है जिसके 2 ये वाइव्स हैं, ठीक है ना। आया समझ में, जिसकी 2 के साथ रिलेशन है, तो ये तो लीगल में आता है, क्योंकि एक मर्द की जो रिलेशन है ना वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब उसकी 2 वाइव्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखो 2 जो है ना, 2 की रिलेशन आप देखो बी के साथ है, 3 की जो रिलेशन है वो सी के साथ है, और 4 की रिलेशन किसी के साथ नहीं है। 5 जो है ना, 5 की रिलेशन जो है वो 2 के साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैन है तो मैन का मतलब है कि अगर ए को 2 के साथ 3 के साथ रिलेशन होगी इसमें कोई टेंशन नहीं है, वो लीगल में आएगा। बट प्रॉब्लम यहां पे है, कहां पे, ये जो डी जो है ना, डी जो है ये एक ऐसी वुमेन है जिसको 2 के साथ रिलेशन है, एक तो 2 के साथ और दूसरी जो रिलेशन है दैट इज 5 के साथ। तो यहां पे जो है इस डी की रिलेशन से ये जो रिलेशन है ये इलीगल बनती है। आया समझ में? तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि फंक्शन में सिर्फ कौन सी रिलेशन आती है, फंक्शन में सिर्फ लीगल रिलेशन आती है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे डी जो है, डी को इलीगल रिलेशन है, तो इसीलिए ये इलीगल बनता है। तो इलीगल मीन्स ये सिर्फ रिलेशन है, रिलेशन तो है, रिलेशन में कोई भी रिलेशन हो सकते हैं, यहाँ पे ये इलीगल है, यहाँ पे ये लीगल है, ठीक है ना। ये एक इलीगल रिलेशन इस एक एलिमेंट से बनती है, तो इसका मतलब है ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, ये फंक्शन नहीं है। तो इसके बाद हम यहां पे देखेंगे, देखो अगर यहां पे एक सेट है, ठीक है ना, मतलब ये सेट ऑफ वुमेन है, ये सेट ऑफ मेन है, ठीक है। तो यहां पे हम जो है ए रखेंगे, यहां पे जो है दैट इज बी, यहां पे सी, यहां पे डी, और यहां पे जो है दैट इज 1 2 3। आया समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे अब हम ए जो है इसकी रिलेशन हम 1 के साथ रखेंगे, कैसे रखते हैं ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। बी की जो रिलेशन है दैट इज 2 के साथ, सी की जो रिलेशन है सपोज हम 2 के साथ रखेंगे, बी की रिलेशन 3 के साथ, सी की रिलेशन 2 के साथ। तो अब मुझे आप बताओ कि क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो क्यों नहीं है। देखो ए की जो रिलेशन है ना वो सिर्फ एक बंदे के साथ है, बी की जो रिलेशन है ना वो सिर्फ एक बंदे के साथ है, सी की जो रिलेशन है ना वो सिर्फ एक, मतलब यहाँ पे जो वुमेन है ना सिर्फ एक एक रिलेशन है, बट एलिमेंट डी जो है ना इसकी रिलेशन नहीं है। तो जितनी भी वुमेन है ना, ये जो सेट फर्स्ट होता है, हर जरूरी है फंक्शन होने के लिए, मतलब लीगल रिलेशन होने के लिए जरूरी है कि ये जो सेट है फर्स्ट सेट, हर एक एलिमेंट को
किसी न किसी एलिमेंट से रिलेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एलिमेंट डी है ना, डी की कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। अगर इसकी कोई रिलेशन नहीं है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ये आपको फंक्शन की डेफिनेशन से भी समझ आएगा। मतलब ये जो फर्स्ट सेट होता है ना, जिनको हम कहते हैं कि इनको इनके साथ रिलेशन है, ये जो फर्स्ट सेट होता है, इन जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसमें हर एक एलिमेंट फंक्शन के लिए हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। मतलब जिनके साथ रिलेशन होती है ना, उनको इमेजेस कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे, सपोज डी जो है ना, डी एलिमेंट की रिलेशन नहीं है। तो अगर सपोज हम यहाँ पे, मुझे आप बताओ, अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट रखेंगे 4, तो मुझे बताओ अगर इस 4 की रिलेशन किसी के साथ यहां से नहीं होगी तो इससे फंक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हम जब भी आपको एलिमेंट्स देखने हैं कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की रिलेशन होनी चाहिए, वो यहां से देखना है, न कि यहां से, ठीक है ना। तो जितने भी इसमें फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक की रिलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस डी मतलब इसको फंक्शन, अभी तो ये रिलेशन है, ठीक है ना, बट अगर हम इस डी की जो रिलेशन है दैट इज इमेज रखेंगे दैट इज 3 के साथ, ठीक है ना, तो इससे हमें ये पता चलता है। अब अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे, देखो ए की रिलेशन ए के साथ, बी की रिलेशन बी एक के ही साथ, सी की जो रिलेशन है वो 2 के साथ, डी की जो रिलेशन है वो 3 के साथ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो एलिमेंट 3 है ना, इसकी 2 प्री इमेजेस है, मतलब इसकी जो रिलेशन है ना वो 2 के साथ है, मगर ये मैन है। तो यहां से आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ रिलेशन यहां से देखना है। अब आप शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी यहां पे एलिमेंट होगा, हर एक एलिमेंट से सिर्फ एक एरो निकलना चाहे। हर एक एलिमेंट से देखो, यहां से भी एक ही एरो निकलता है, यहां से भी एक ही एरो, यहां से भी एक ही एरो, यहां से भी एक ही एरो निकलता है। यहां पे अगर दो भी एक साथ आएंगे उससे कोई प्रॉब्लम फंक्शन पे नहीं पड़ता है। तो अब ये फंक्शन है, क्यों है? क्योंकि हर एक एलिमेंट जो यहां से है इनकी जो रिलेशन है वो सिर्फ एक एक के साथ है, ठीक है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट कि आपको कैसे पता चलेगा रिलेशन एंड फंक्शन। थोड़ा सा मैं इस पे और एक दो एग्जांपल लेता हूं। देखो, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये अलग अलग रिलेशंस हैं। मतलब फ्रॉम सेट दिस, अगर हम इनको ए बी नाम रखते हैं, ठीक है ना, वुमेन और मेन जो है ना ये बार बार नहीं होगा, ए बी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इनमें एलिमेंट्स रखेंगे। एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हो सकता है। सपोज यहाँ पे ए या स्मॉल ए बी सी एक्स वाई, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो, ये जो ए है ना, अगर हम यहाँ इसकी रिलेशन इसके साथ रखेंगे, बी की जो रिलेशन है वो एक्स के साथ रखेंगे, सी की जो रिलेशन है वो वाई के साथ रखेंगे, ठीक है, नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे मुझे बताओ, ए की जो रिलेशन है वो वाई के साथ, ए की जो रिलेशन है वो एक्स के साथ, बी की जो रिलेशन है वो एक्स के साथ, सी की जो रिलेशन है वो एक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की रिलेशन एक्स के साथ, बी की रिलेशन वाई के साथ। इसमें आप मुझे बताओ कि इनमें से ये जो है कौन कौन सी फंक्शन है या रिलेशन है, आप यहाँ पे देखो। तो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। यहाँ पे देखो, ए से सिर्फ एक
यहां से बी से सिर्फ एक एरो निकलता है, सी से सिर्फ एक एरो निकलता है, नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपको देखना है कि किस एलिमेंट की कितनी रिलेशंस हैं, हर एक की सिर्फ एक एक रिलेशन है। वेदर, अगर नो डाउट यहाँ पे एक्स की 2 रिलेशंस हैं बट वो मैन है, मतलब दूसरे साइड में मैन आपको समझना है, तो सिर्फ वुमेन को चेक करना है यहाँ पे, मतलब फर्स्ट सेट को चेक करना है। तो यहां से आपने देखा, और इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, हर एक की रिलेशन है, मतलब ये क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखो ए की जो रिलेशन है ना वो 2 के साथ, मतलब ए से कितने एरोज निकलते हैं, 2, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको वुमेन कंसिडर करोगे सेट फर्स्ट में, तो यहाँ पे जो ए है इसको कितने रिलेशंस हैं, 2 रिलेशंस हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, दिस इज ओनली रिलेशन। और यहाँ पे देखो ए को एक्स के साथ, बी को वाई के साथ, मतलब यहां से भी एक एरो निकलता है, यहां से भी एक एरो निकलता है, बट इसमें एलिमेंट सी जो है ना इसकी रिलेशन नहीं है, तो ये भी सिर्फ रिलेशन है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो सेट फर्स्ट है हर एक एलिमेंट की रिलेशन होनी चाहिए, तो इसीलिए ये जो है ये सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, तो अब आपको मैं एग्जाम्पल एक दो यहाँ पे देता हूं ताकि आपको पता चलेगा। देखो, इफ वी हैव सेट ए 1 2 3, set b is equal to 1 4 9 16 25, आपको एक फंक्शन जो है f फ्रॉम, एक फंक्शन मतलब f कोई भी रिलेशन आप अभी बता सकते हैं a to b, हाँ, डिफाइंड बाय, ऐसे आपको एग्जांपल है। तो इससे पहला जो है वो कंसेप्ट था वो याद रखना, क्योंकि वो अभी जरूरत पड़ेगा हमें। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, आपको बताना है कि क्या ये जो है ये फंक्शन है या नहीं। तो क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है ना, देखो ये एफ है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, एफ फ्रॉम ए टू बी। देखो यहाँ पे सेट ए जो है ना, सेट ए, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, और सेट बी में 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25। आपको यहाँ पे ये एग्जांपल है, आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि किस एलिमेंट की किसके साथ रिलेशन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये इससे आपको जो है इमेजेस निकालने हैं। अब मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स बताऊंगा। देखो ये जो फर्स्ट सेट होता है, जहां से आपको सेट ऑफ वुमेन जो मैंने कहा था फर्स्ट सेट, इसको बोलते हैं डोमेन। और ये जो सेकंड सेट है ना, मतलब ये जो फर्स्ट सेट है इसको बोलते हैं डोमेन, सेकंड सेट को बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन। अभी आपको रेंज भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है दैट इज एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मतलब होता है, मतलब ये जो फर्स्ट सेट है ना, फर्स्ट सेट एक्स, ए के बदले क्या है यहाँ पे एक्स, तो आपको इसमें जो है वो ये एलिमेंट्स देने हैं, पुट करने हैं, मतलब ए में जो जो एलिमेंट है ना वो यहाँ पे पुट करना है, एक यहाँ पे जो बीच में एक्स है। तो सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x के बदले क्या है 1 स्क्वायर, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट, तो इज इक्वल टू 1 स्क्वायर किसके बराबर होता है 1। तो जब हमने 1 पुट किया तो आंसर क्या निकला 1, मतलब इमेज, इस 1 की जो इमेज है ना वो क्या है 1। आया समझ में। तो अब हम इस 2
की इमेज चेक करेंगे, इस टू की रिलेशन चेक करेंगे कि टू को किसके साथ रिलेशन है। देखो ये जो x यहाँ पे था ना, यहाँ पे f ऑफ x है ना, इस x के बदले अब आपको 2 पुट करना है। f ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, f ऑफ x मीन्स f ऑफ 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, x मीन्स 2, 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 है ना, इसको किसके साथ रिलेशन है, 4 के साथ। ठीक है, तो इसके बाद अब आपको किसकी इमेज चेक करनी है, 3। तो जब आप यहाँ पे देखो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब आप x के बदले 3 लिखोगे तो यहाँ पे आएगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू x के बदले 3 ऊपर स्क्वायर, 3 3 आर 9। तो 3 की जो इमेज है ना वो क्या है, 9। तो यहाँ पे जो है 3 की इमेज 9 है। ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ पे, इसके बाद क्या है कि अगर 3 की इमेज 9 है, देखो यहाँ पे 16 की कोई प्री इमेज नहीं है, क्योंकि 3 यहाँ से हम कहेंगे 3 की इमेज, अगर हमें उल्टा देखो 3 की इमेज जो है ना दैट इज 9, बट 9 की जो प्री इमेज है ना वो 3 है, मतलब वहां से हम प्री कहते हैं, यहाँ से इमेज कहते हैं। तो ना तो 16 की प्री इमेज है ना तो 25 की प्री इमेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो इससे पहले मैं ऐसे ही रिलेशन देता था, अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो है रिलेशन कैसे बनती हैं इस एग्जांपल से, मतलब जो आपको लिखा होगा डिफाइंड बाय वहां पे। देखो अब मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन है। देखो 1 जो है ना, यहाँ से एक ही एरो निकलता है, यहाँ से एक ही एरो निकलता है, यहाँ से एक ही एरो निकलता है, मतलब ये फंक्शन है। ठीक है ना, तो इसके बाद हाँ, फॉर एग्जाम्पल इफ f फ्रॉम a टू b, अगर आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड होगा ऐसे, f ऑफ a टू b डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट a जो है a में आपको मिलेगा -1 0 1, b में आपको जो एलिमेंट्स होंगे दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका क्वेश्चन होगा, आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, मतलब ऑप्शंस में ऐसे हो सकता है रिलेशन तो वैसे नहीं होगा। ठीक है ना, इज अ फंक्शन, बी में हो सकता है नॉट फंक्शन। ठीक है ना, और भी कोई भी ऑप्शन हो सकता है, बट आपको कैसे पता चलेगा कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, और सॉरी एरो डायग्राम। यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे बी, क्योंकि ए से बी तक रिलेशन है, और ये जो है ना ये एफ, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। और ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, -1 0 1, और बी में 1 2 3 4 5 एंड 0 भी रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी में 0 भी रखना। तो अब सबसे पहले ये आपको चेक करना है कि इससे आपको पता चलेगा कि किस एलिमेंट की कौन सी इमेज है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आपको -1 की इमेज चेक करनी है तो x के बदले आप -1 लिखो, इज इक्वल टू -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो -1 की इमेज जो है वो 1 है। ऐसे ही जब आप 0 पुट करोगे, f ऑफ 0 इज 0 स्क्वायर इज 0, तो 0 की जो इमेज है दैट इज, ऐसे ही f ऑफ 1 की जो इमेज है वो 1 निकलेगी। ठीक है ना, आया समझ में। तो यहाँ पे जो है ना -1 0 1, तो यहाँ से भी एक ही एरो, यहाँ से भी एक ही एरो, यहाँ से भी एक ही एरो, मतलब ये क्या है, ये फंक्शन है। क्योंकि यहाँ से जो है ना इनकी रिलेशन ही नहीं है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये फंक्शन है। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन,
और ये जो फंक्शन है, फंक्शन की एग्जांपल्स हम कैसे करते हैं। तो इसके बाद होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो भी ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। तो अगर मुझे टाइम मिला तो उस पे भी मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।